हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वे विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं क्लास पास करी है वो आगे कौन सा विषय चुने, उनके लिए कौन सा विषय ज्यादा सही रहेगा, विषय चयन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उन्हीं सब चीजों की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर 10वीं क्लास इसी बार पास करी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पर पूरे बने रहे ताकि आपके मन में जो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर जो संशय है, जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे कि आपको जो है सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, किस तरह से वो सब्जेक्ट आपको चयन करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चयन करना है। इसके लिए आपको किसी भी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो या आपका कोई भी क्लासमेट हो, उसकी आपको जो है बात नहीं माननी है या उसके पीछे सब्जेक्ट का चयन नहीं करना है। आपको सब्जेक्ट का चयन करना है अपनी रुचि के हिसाब से। ठीक है, मैं सब्जेक्ट के बारे में भी आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या होता है। सबसे पहले आपको अपनी रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट का चयन करना है। इसमें आप जो है अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, माता पिता का जो है सहयोग ले सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का चयन करना है। दूसरी बात यह कि आपको अपने आगे भविष्य को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट का चयन करना है कि आपको आगे भविष्य में क्या करना है, किस फील्ड में आपको भविष्य में जाना है, उन सारी चीजों को लेकर आपको जो है सब्जेक्ट का चयन करना है। और दूसरी बात, रुचि का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है, वो सब्जेक्ट आपको चयन करना है। इसके अलावा मैं आपको 10वीं के बाद जो जो आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनका ऑप्शन रहता है, वो मैं आपको यहाँ पर क्राइटेरिया बता देता है। चलिए हम चर्चा करते हैं कि 10वीं के बाद हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट का ऑप्शन रहता है जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहला जो रहता है, अधिकतर बच्चे जिसको पसंद करते हैं, वो होता है साइंस बैकग्राउंड, है ना। साइंस बैकग्राउंड जो होता है उसको बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। तो साइंस बैकग्राउंड में भी मुख्य रूप से दो सब्जेक्ट होते हैं, है ना। साइंस में एक जो होता है वो एक होता है अपना गणित वाला, जिसको अपन मैथ्स बोलते हैं, गणित वाला पोर्शन होता है, और एक जो होता है वो होता है अपना बायोलॉजी वाला। ठीक है, इसमें जो है बायोलॉजी वाले और साइंस वाले दो कैटेगरी यहां पर हो सकती है। साइंस बैकग्राउंड में आप ध्यान रखना, मैथ्स भी आता है, मतलब गणित भी आता है साइंस बैकग्राउंड के अंदर, और जो है बायोलॉजी भी साइंस बैकग्राउंड के अंदर आता है। दूसरा जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कॉमर्स। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है कॉमर्स। ठीक, तीसरा जो यहाँ पर हमारा रहेगा वो रहेगा आर्ट्स। ठीक है, आर्ट्स यहाँ पर हमारा जो है एक फील्ड है जो कि आप चयन कर सकते हैं। अगला यहाँ पर हमारा रहता है आर्ट्स के अलावा जो चौथा हमारा यहाँ पर क्राइटेरिया है वो है आपका जो है अदर सब्जेक्ट, जिनमें आपको जो है जैसे आप बोल सकते हैं कि स्किल सब्जेक्ट रहते हैं वो। ठीक है, स्किल या है वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं वो। ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट भी होते हैं कुछ जिनका आप चयन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो हमारा एक और सब्जेक्ट रहता है वोकेशनल के समकक्ष आप उसको बोल सकते हैं, वो रहता है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक, उसको आप बोल सकते हैं कृषि, है ना, एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट होता है। तो ये मुख्य रूप से हमारे जो है 5 रहते हैं। साइंस, जिसको आप विज्ञान स्ट्रीम बोल सकते हैं। अगला हमारा रहता है यहाँ पर कॉमर्स, फिर अगला आर्ट्स और स्किल या वोकेशनल सब्जेक्ट, और अगला हमारा लास्ट रहता है कृषि, जिसको आप एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा साइंस में दो कैटेगरी होती है, एक होता है हमारा मैथ्स जिसको आप गणित बोलते हैं, और एक होता है हमारा बायोलॉजी। ठीक, ये जो हमारे पास मुख्य रूप से 1 2 3 4 और 5 फील्ड है। इसके अलावा साइंस में 2 फील्ड है, मतलब कुल मिला के 6 फील्ड हमारे सामने रहती है। तो इन 6 सब्जेक्ट में से आप कोई सा भी सब्जेक्ट अपना चयन कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है। साइंस में अगर आपको रुचि है तो साइंस में आप गणित ले सकते हैं, गणित के अलावा आप बायोलॉजी ले सकते हैं जिसको जीव विज्ञान हम बोलते हैं, कॉमर्स आप ले सकते हैं, इसके अलावा जो है आप आर्ट्स ले सकते हैं। स्किल से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका कृषि यानी कि एग्रीकल्चर वाला पोर्शन हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि भैया हमारा जो मैथ्स है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कि आखिर मैथ्स अगर हम लेंगे तो मैथ्स में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो सबसे पहले जो मैथ्स में सब्जेक्ट रहने वाला है वो है नंबर 1 गणित। ठीक है, गणित विषय हमारा रहेगा, इसमें सबसे मेन सब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा गणित।
इसके बाद जो दूसरा हमारा रहेगा वो रहेगा भौतिक विज्ञान, जिसको आप जो है फिजिक्स बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक है, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें रहने वाला है वो रहने वाला है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। ठीक, इसके अलावा जो है ये तीन जो है इसमें मेन सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स में, और दो सब्जेक्ट जो होते हैं हिंदी और इंग्लिश, ये जो है सभी के अंदर आते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी जो विषय हैं वो सभी के अंदर आते हैं, हिंदी और अंग्रेजी जो है सभी के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजी होता है, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे। अगर आपको 11th क्लास में यानी कि 10वीं के बाद अगर आपको मैथ्स लेना है तो आपके पास ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। इन 5 सब्जेक्ट में से आपको जो है ये 5 सब्जेक्ट जो यहाँ पर पढ़ने रहेंगे। इसके अलावा बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी और मैथ्स में सिर्फ डिफरेंट इतना रहेगा कि मैथ्स में यहाँ पर गणित आ जाएगा और बायोलॉजी में यहाँ पर आ जाएगा जीव विज्ञान, जिसको आप बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा आपका भौतिक विज्ञान सेम रहेगा, भौतिक विज्ञान। तीसरा जो है आपका रसायन, रसायन विज्ञान, है ना। चौथा यहाँ पर आपका हिंदी जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट रहने वाला है, और पांचवा आपका जो है अंग्रेजी। ये सब्जेक्ट आपके जो है सेम रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर अगले सब्जेक्ट की हम बात करें यहाँ पर, तो अगला जो हमारा कॉमर्स रहने वाला है। तो कॉमर्स जो सब्जेक्ट है, कॉमर्स में हमारे पास मुख्य रूप से इसमें भी 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला जो होता है यहाँ पर वो होता है हमारा लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र। ठीक, अगला जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट रहता है कॉमर्स के अंदर वो हमारा यहाँ पर रहता है व्यावसायिक अध्ययन। ठीक है, व्यावसायिक अध्ययन, व्यावसायिक अध्ययन। इसके अलावा जो अगला सब्जेक्ट हमारा यहां पर रहेगा इसमें वो रहेगा अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा वो रहेगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये रहेंगे। इसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट हैं हिंदी और अंग्रेजी, ये सब्जेक्ट जो है हमारे कॉमन रहने वाले हैं। इसके अंदर भी हिंदी और अंग्रेजी का जो पोर्शन है वो रहेगा कॉमन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कॉमर्स के सब्जेक्ट के कौन कौन से यहाँ पर कॉमर्स में सब्जेक्ट रहेंगे, कौन कौन से बायोलॉजी में रहेंगे, कौन कौन से मैथ्स में रहेगा। अब हम बात करते हैं आर्ट्स के अंदर। ठीक है, आर्ट्स के अंदर जो है कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। आर्ट्स में कुछ आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्यादा रहते हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें रहता है एक इतिहास, इतिहास हम ले सकते हैं यहाँ पर आर्ट्स के अंदर। इतिहास के अलावा जो है हम ले सकते हैं यहाँ पर राजनीति। ठीक है, राजनीति विज्ञान बोल सकते हैं, राजनीति शास्त्र बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अगला अपना यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा एक अर्थशास्त्र का पोर्शन भी रहता है इसमें, अर्थशास्त्र यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास आता है संस्कृत, संस्कृत का भी आप इसमें चयन कर सकते हैं। संस्कृत के अलावा संस्कृत और इंग्लिश में ऑप्शन भी रहता है आपके पास। आर्ट्स में संस्कृत और इंग्लिश में ऑप्शन रहता है कि आप संस्कृत या अंग्रेजी दोनों में से कुछ एक सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं, अगर आपके स्कूल में अवेलेबल हो तो। ठीक है, अगर स्कूल में अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आपको इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी और हिंदी लेना पड़ेगा। इसके या फिर अगर संस्कृत अवेलेबल है तो आप संस्कृत ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हिंदी तो आपका रहने वाला है। इसके अलावा कुछ स्कूल्स में जो है ये जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है इसमें से भी यहाँ पर संस्कृत, अंग्रेजी या तो फिर जो है आपके पास जो है एग्रीकल्चर का ऑप्शन भी रहता है। एक छोटा सा सब्जेक्ट रहता है इसमें एग्रीकल्चर का, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ऑप्शनल में रहता है। बाकी ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शनल में रहते हैं ना, संस्कृत, अंग्रेजी, एग्रीकल्चर। कुछ कुछ स्कूल में अर्थशास्त्र के ऑप्शनल में भी रहता है, पर मेन ये सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स में जो अधिकतर बच्चे लेते हैं वो लेते हैं इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, इसके अलावा अगर स्किल में हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कुछ जो है छोटे मोटे सब्जेक्ट होते हैं। कुछ बच्चे जो है इसमें यहाँ पर छोटे सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है ITI कर लेते हैं, है ना, कुछ ITI कर लेते हैं कुछ विद्यार्थी जो है पॉलिटेक्निक यहाँ पर कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक 10th के बाद ही कर लेते हैं।
कुछ विद्यार्थी कुछ कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कर लेते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड छोटे मोटे यहाँ पर डिप्लोमा होते हैं, जैसे कोपा वगैरह होते हैं, है ना, टाइपिंग वगैरह, ये सारे कोर्स यहाँ पर कर लेते हैं कुछ स्किल से रिलेटेड। इसके अलावा इसमें जैसे फैशन डिजाइनिंग वगैरह के होते हैं स्किल से रिलेटेड, कुछ बच्चे जो है फैशन डिजाइनिंग के कोर्स कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये कोर्स होते हैं फैशन डिजाइनिंग वगैरह, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर विषय जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आज के समय में कई सारे विद्यार्थियों के जो मन में है इसके प्रति रुचि भी होती है कि ये सब्जेक्ट हमको लेना चाहिए। तो एग्रीकल्चर लेना मतलब आपको कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में जो है प्रवेश करना। तो कृषि के क्षेत्र में अगर आपको काम करना है तो आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसमें 11th में जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं यहाँ पर। जैसे कि एक होता है कृषि जीव विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान। अगला जो इसी में होता है कृषि रसायन विज्ञान, जो कृषि से रिलेटेड ही होता है, कृषि रसायन, है ना। इसके अलावा इसमें एक एग्रीकल्चर खुद सब्जेक्ट होता है, एग्रीकल्चर, और जो है अपना हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन तो इसमें भी सेम रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। तो ये जो है हमारे 10th के बाद जो मैंने आपको बताए, ये आपके पास 5 ऑप्शन रहते हैं। इन 5 ऑप्शन के अलावा एक ऑप्शन आपको ये यहाँ पर भी मिलता है मैथ्स और बायोलॉजी का। तो इनमें से आप कोई सा भी विषय जो है अपनी रुचि के हिसाब से, आपको क्या जम रहा है, आपको क्या आसान लग रहा है, या आपको आगे भविष्य में क्या करना है ना, किस फील्ड में आपको जाना है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए जो है विषय का चयन करना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और आप अपने पेरेंट्स का या अपने टीचर्स का या अपने बड़े जो भैया या दीदी जो है जिनको इस फील्ड का नॉलेज है उनका भी आप यहाँ पर सजेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आपने साइंस अर्थात मैथ्स या बायोलॉजी लिया, कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया, या फिर स्किल के कोई से कोर्स करे, या तो फिर एग्रीकल्चर लिया, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट अगर लिया है तो भविष्य में क्या संभावना है, कौन कौन से फील्ड में आप, कौन कौन से क्षेत्र में आप जा सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको अच्छे से बताएंगे अगले वीडियो में कि अगर आपने मैथ्स लिया तो आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, बायोलॉजी लिया तो क्या कर सकते हैं, इसके अलावा इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट लिया तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।